अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, फॉर टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रामकृष्ण राव रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी, शांति कुमारी की 30 अप्रैल को सुबुकदोशी। नेक्सलाइट्स के खिलाफ फायरिंग कार्रवाई न करें, मरकज से नुमाइंदगी करने वजीर आला से नुमाइंदगी। रियासती मुज़ाकिराती टीम की रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना की कातिल नंबर 1 पार्टी कांग्रेस, जिसने आंध्रा में जम किया था। TDP पर तेलंगाना को तबाह करने का इल्जाम। BRS सिल्वर जुबली जलसे आम से KCR का खिताब। और हज कैंप का आगाज, काफिलों की पीर से रवानगी। पहली 7 परवाजें मदीना मुनव्वरा के लिए होंगी। सऊदी एयरलाइंस की खिदमत। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस के रामकृष्ण राव रियासत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी होंगे। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी 30 अप्रैल को वजीफा हसन पर खिदमत पर सुबुकदोश हो रही हैं। उनकी जगह हुकूमत ने के रामकृष्ण राव का तबादला करते हुए उन्हें रियासत का चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में इतवार को अहकामात जारी किए गए हैं। इस खुसूस में एक हुक्मनामा जारी किया गया। नए चीफ सेक्रेटरी के तकर्रुर के साथ ही हुकूमत ने बड़े पैमाने पर नज़्म व नस्क में तब्दीलियां की हैं। 18 IAS और 2 नॉन कैडर ओहदेदारों के तबादले करते हुए नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
जिन सीनियर ओहदेदारों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, इनमें जयेश रंजन, दाना किशोर शामिल हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर अमन मज़ाकिराती कमेटी के रहनुमाओं ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मुज़ाकिराती टीम ने कहा कि नक्सलियों के साथ मरकजी हुकूमत अमन मुज़ाकिरात करने की अपील की है। उन्होंने वजीर आला से कहा कि फायरिंग पर रोक लगाने के लिए मरकज़ को बनाएं। इस सिलसिले में एक दरख्वास्त वजीर आला के हवाले की गई। अमन मुज़ाकिराती कमेटी के कन्वीनर जस्टिस चंद्र कुमार, प्रोफेसर हरगोपाल, प्रोफेसर अनवर खान, दुर्गा प्रसाद, रविचंद्र थे, जिस पर वजीर आला ने कहा कि नक्सलिज्म को हमारी हुकूमत समाजी नुक्ते नज़र से देखती है, अमन व कानून के नज़रिए से नहीं। माजी में नक्सलियों के अमन मुज़ाकिरात का तजुर्बा सीनियर लीडर जाना रेड्डी को है। इस मामले में जाना रेड्डी के मशवरे और काबीनी वज़रा से बात करने के बाद फैसला करेंगे। बीआरएस पार्टी के सरबराह व अपोजिशन लीडर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना की नंबर 1 किलर पार्टी कांग्रेस है। जिले वरंगल एलकाटोर्ती में सिल्वर जुबली जलसयाम से खिताब करते हुए केसीआर ने अवाम को बीआरएस पार्टी के 25 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक कसमपुरसी की हालत में रियासत थी। बीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद तेलंगाना को तरक्की दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीडीपी दोनों ने बर्बाद कर दिया था और तेलंगाना के लफ्ज़ पर भी पाबंदी लगा दी थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को आंध्रा में जम करने वाली पार्टी भी कांग्रेस है। केसीआर ने तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफियों का अहाता करते हुए कहा कि तेलंगाना के हक में बीआरएस पार्टी ने मुसलसल जिदोजहद की। इसके नतीजे में अवाम ने टीआरएस को इख्तिदार में लाया था। इख्तिदार में आने के बाद बीआरएस पार्टी ने तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया, 3 साल में कालेश्वरम को मुकम्मल किया और किसानों की ज़िंदगी में भी खुशियां लाने के लिए रैतु बंधु प्रोग्राम का आगाज़ किया। आंध्रा वालों के इस दावे का मुंह तोड़ जवाब दिया कि तेलंगाना में बरखी नहीं रहेगी। इसके जवाब में 24 घंटे बरखी किसानों को फराहम की गई। केसीआर ने बीआरएस के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का जिक्र करते हुए कहा कि तेलंगाना की अवाम ही हमारी हकीकी बॉस है और अवाम के लिए काम करने वाली पार्टी बीआरएस है। ఈ వరంగల్ నేలకు నేను వందనం చేస్తా ఉన్నాను. మన అమరవీరులకు శిరస్సు వంచి నివాళులు అర్పిస్తా ఉన్నాను. 1969లో మూగబోయిన తెలంగాణ నినాదానికి తిరిగి జీవం పోసింది ఈ గులాబీ జెండాని మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ప్రజలు పరిపాలన అప్పగిస్తే విధ్వంసమైన తెలంగాణను వికాసం పథంలో నడిపించింది ఈ తెలంగాణ. దానికి కూడా ఈనాడు కరెక్ట్గా 25 ఏళ్ళు నిండుతా ఉన్నాయి. ఆనాడు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు ఆశ్రయం ఇస్తే ఏప్రిల్ 27, 2001న జలదృశ్యంలో టీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావం తెలంగాణ చరిత్రనే మలుపు తిప్పిన ఒక మహోజ్వల ఘట్టం. గోదావరి కృష్ణనీళ్ళు దక్కకుండా తరలిపోతే తల్లి సనుబాలకు నోచని పిల్లల్లాగా తెలంగాణ బిడ్డలు రోధించారు. కరువుల కాటకాలకు గురయ్యారు. అర్ధరాత్రి కరెంట్లు పెట్టబోయి పాములు గుట్టి తేలు గుట్టి చాలా భయంకరంగా అనాథల్లాగా చనిపోయినారు. ఆ రకంగా జరుగుతూ ఉంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆనాడు కాంగ్రెస్లో టీడీపీలో ఉన్నటువంటి నాయకులు పదవుల కోసం పెదవులు మూసిండ్రు తప్ప ఏనాడు నోరు తీసి కొట్టాడలేదు. గులాబీ జెండా ఎగిరేదాకా కనీసం తెలంగాణ సోయిని కూడా ప్రదర్శించలేకపోయినారు. మీ అందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ కోసం అవసరమైన ప్రతి సందర్భంలో పదవులు త్యాగం చేసిన వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ బిడ్డలు అని చెప్పి నేను గర్వంగా మనవి చేస్తా ఉన్నా. కానీ పదవుల కోసం తెలంగాణను ఆగం చేసిన వాళ్ళు ఆనాడు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులు అని చెప్పి కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. చంద్రబాబు నాయుడు ఆనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఎంత ఘోరమంటే హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ఉండే తెలంగాణ గడ్డలో ఉండేటువంటి రాజధానిలో మన శాసనసభలో తెలంగాణ పదాన్ని నిషేధించినాడు. తెలంగాణ అనవద్దని స్పీకర్ ద్వారా రూలింగ్ ఇప్పించినారు. ఇదే జిల్లాకు చెందినటువంటి
ప్రణయ భాస్కర్ గారు ఆ రోజు ఎమ్మెల్యేగా శాసనసభలో తెలంగాణ అంటే అది నేరమైనట్టుగా పరిగణించి తెలంగాణ పదాన్ని నిషేధించేటువంటి ప్రయత్నం చేసినారు. మిత్రులారా, మీకు అందరికీ చరిత్ర తెలుసు. ఆనాడైనా ఏనాడైనా ఈవెన్ ఈనాడైనా తెలంగాణకు విలన్ నంబర్ 1 కాంగ్రెస్ పార్టీ అని మనవి చేస్తా ఉన్నా. మనందరికీ కూడా తెలుసా విషయం. इससे पहले बीआरएस की यौम तासीस के मौके पर इतवार को जिले वरंगल के इलकाटोर्ती में शानदार जलसेआम मुनक्किद है। तश्कील बीआरएस के 25 साल की तकमील के मौके पर वरंगल जिले के इलकाटोर्ती गांव के मज़ाफ़ात में शानदार जलसेआम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। इस जलसेआम में लाखों अफराद बशमूल पार्टी कारकुनान की शिरकत को यकीनी बनाने की पार्टी क़यादत हर मुमकिना कोशिश कर रही है ताकि इस जलसेआम के जरिए अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा किया जा सके। एलकाटोर्ती में 1213 एकड़ आराजी जलसेआम के लिए हासिल की गई, जिसमें 154 एकड़ आराजी जलसेगाह के लिए इस्तेमाल की जा रही है। बाकी आराजी पर पार्किंग और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शहनशीन पर 500 कायदीन के बैठने की गुंजाइश फराहम की गई है। शहनशीन से मुत्तसिल एक और शहनशीन बनाया गया जहां कल्चरल प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। बीआरएस भवन में पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पार्टी के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर पार्टी परचम कशाई अंजाम दी। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। इसके बाद केटीआर गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खिराज पेश किया और तेलंगाना के नारे लगाए। केटीआर ने पार्टी की सिल्वर जुबली 25वीं यौम तासीस के मौके पर कोंडालक्ष्मी बापूजी को याद करते हुए खिराज पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना नजरिया साज जयशंकर की खिदमत को भी याद करते हुए खिराज पेश किया। इसके बाद बीआरएस के जलसेआम में शिरकत के लिए रियासत भर से पार्टी कारकुनान आरटीसी बसों के अलावा कारों, ट्रैक्टर्स और दीगर गाड़ियों के काफिले के साथ जिले वरंगल का रुख किया, जिसकी वजह से हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर वाक़ टोल प्लाजा के करीब जबरदस्त ट्रैफिक जैम देखा गया। बीआरएस की तकरीब में शिरकत के लिए सुरियापेट हलके से भी पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में वरंगल सिल्वर जुबली जलसे में शिरकत के लिए रवाना हुए। पार्टी के मर्द ख़वातीन कारकुनान सड़कों पर ढोल ताशे बजाते देखे गए। हैदराबाद के बशमूल रियासत के तकरीबन तमाम अजला में बीआरएस कारकुन व कायदीन गुलाबी परचम लिए काफिले की शक्ल में वरंगल रवाना हुए। दिसंबर 2023 के असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीआरएस पार्टी का ये पहला बड़ा अवामी मुजाहरा है। एलकाटोर्ती में बीआरएस पार्टी के जलसेआम में शिरकत के लिए आने वाली गाड़ियों के हुजूम को देखकर बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने ट्रैफिक पुलिस का रोल अदा किया। एलकाटोर्ती जाने वाली सड़क पर हरीश राव ने खुद गाड़ियों के ट्रैफिक को बहाल करते हुए गाड़ियों को तेजी से जलसेगाह की तरफ रवाना किया। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने बीआरएस की सिल्वर जुबली तकरीब के मौके पर पार्टी से कई सवालात किए। उनका कहना था कि हम बीआरएस पार्टी से तश्कील तेलंगाना के लिए वज़ा करदा उसूल से समझौता करने पर तेलंगाना अवाम से माजरत ख्वाही का मुतालबा करते हैं। बीआरएस ने नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने वादा किया था, बेघर खानदानों को बेडरूम दिलाने का वादा किया था, लेकिन बीआरएस ने अपनी 10 साला दौरे इख्तिदार में इन वादों को फरामोश कर दिया। इसलिए हम बीआरएस से मुतालबा करते हैं कि वो तेलंगाना के अवाम से अपनी वादा खिलाफियों की माफ़ी मांगे। मैं उन लोगों से यही उम्मीद करते हैं 25 साल में पार्टी का पैदाशी किस नाम से हुआ और आप कैसा सत्ता के पक्ष में पीछे भागे। सत्ता हासिल 10 साल में करने के बाद जो तेलंगाना का मूल सिद्धांत नीलू निधुलू नियामकालू कैसा आपने भूल गए, उसके बारे में पहले माफी मांग के उस मंच से जवाब देना है। 10 साल में हालात प्रदेश का कैसा किया आपने फाइनेंशियल स्टेटस को, और आपका इलेक्शन वादा डबल बेडरूम से लेके बेरोजगारी की भत्ता से लेके बेरोजगारों को नौकरी देने की बात था, वो कैसा हुआ और एससी चीफ मिनिस्टर का बात क्या था, ये सब चीजों का जवाब देना बोल के हम डिमांड करते हैं। बीआरएस की सिल्वर जुबली के मौके पर मुनक्किदा अजीमुशान और तारीखी जलसेआम में शिरकत के लिए बीआरएस एमएलसी के कविता ने
हैदराबाद में अपनी क़यामगाह से 25 एम्बेसडर कारों पर मुश्तमिल काफिले को झंडी दिखाकर जिले वरंगल की एलकटुर्ती को रवाना किया। ये 25 कारें बीआरएस की 25 साल जदोजहद, फतूहात और अवामी खिदमात के तारीखी सफ़र की नुमाइंदगी करती हैं। काफिले की रवानगी के मौके पर कविता ने बीआरएस लीडर रवि यादव की पहल पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और शुक्रिया अदा किया। అంబాసిడర్ కార్లను కంప్లీట్గా గులాబీమయం చేసి ఆ 25 కార్లతోని 25 వసంతాల వరంగల్ సభకు బయలుదేరి షేర్లింగంపల్లి నాయకులు ప్రజలందరితో కలిసి వస్తూ ఉన్నారు. చాలా సంతోషం, మంచి ప్రయత్నం. రవి యాదవ్ గారు ఈ ప్రయత్నంలో సఫలం కావాలని చెప్పి, బాగుండాలని చెప్పి వారు చూపిస్తున్నటువంటి ఉత్సాహం, కేసీఆర్ గారి మీద, బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద వారు చూపిస్తున్నటువంటి ప్రేమ, ప్రజల ఆదరణ పొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. एलवी स्टेडियम में यूथ कांग्रेस की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले तेलंगाना T20 चैंपियनशिप का रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इफ्तिताह किया। यूथ कांग्रेस ने क्रिकेट खेलो नशा छोड़ो के नारे के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया है। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों में नया जोश बढ़ा दिया। उन्होंने टॉस उछालकर टूर्नामेंट का आगाज किया और खिलाड़ियों में टी शर्ट्स और कैप्स तकसीम किए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान सी दियाकर ने कहा कि बीआरएस पार्टी को बीसी तबके से मोहब्बत है, तो हुकूमत ने बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी और तबक़ाती सर्वे का खैर मक़दम करते हुए जलसे-आम में एक करारदाद मंजूर करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी के सदर का ओहदा कलवाकुंटला ख़ानदान संभाले हुए है। बीआरएस की क़यादत में तब्दील करते हुए समाजी इंसाफ पर अमल करें। कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को सदर बनाकर तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि बीसी, एससी, एसटी के बारे में बात करने के बजाय उन पर अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अवाम के खून पैसे की कमाई से जलसे-आम कर रहे हैं। इतवार के दिन दोपहर के औकात में हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। दोपहर के औकात में मौसम अचानक तब्दील हो गया। आसमान पर गहरे बादल छा गए और तेज़ हवाएं चलने लगीं। इसके बाद हल्की बारिश शुरू हुई। बाज़ मकामात पर हल्की और बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश हुई। बारिश के साथ तेज़ हवाएं चलने की वजह से दरख्तों की शाखें टूट गईं और साइन बोर्ड्स के गिरने की इत्तलात मिली हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने से गुरेज करने का मशवरा दिया। हज हाउस नामपल्ली में हज कैंप का आगाज हो गया। आज़मीन के काफिले आना शुरू हो गए हैं। पहला काफिला सऊदी एयरलाइंस के जरिए मंगल 29 अप्रैल की अव्वलीन सात 2:40 पर 275 आज़मीन को लेकर मदीने मुनव्वरा रवाना होगा। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन के अलावा पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के आज़मीन की काबिल लिहाज तादाद हैदराबाद से रवाना होगी। चंद दीगर रियासतों के आज़मीन ने भी हैदराबाद से रवाना होने को तरजीह दी है। इस तरह 11 रियासतों के आज़मीन तेलंगाना हज कमेटी के तहत किए जा रहे इंतजामात से इस्तिफादा करेंगे। सऊदी एयरलाइंस के एग्जीक्यूटिव ओहदेदार मोहम्मद वाहिद अली के मुताबिक इब्तदाई 7 परवाजें हैदराबाद से मदीने मुनव्वरा रवाना होंगी। 8वीं परवाज से आखिरी परवाज तक आज़मीन हैदराबाद से जद्दा रवाना होंगे। वापसी के नज़म में भी इसी तनासब से रखा गया है। पहले मदीना मुनव्वरा रवाना होने वालों की वापसी जद्दा से होगी और बाद में रवाना होने वालों की वापसी मदीना मुनव्वरा से होगी। उन्होंने बताया कि सऊदी एयरलाइंस ने आज़मीन की आरामदाह रवानगी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। रियासती हुकूमत और हज कमेटी के साथ फ़िज़ाई सफ़र के मामलात तय किए गए हैं। तेलंगाना हज कमेटी ने आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन के लिए
हज हाउस में तमाम सफरी उमूर की तकमील, उनके क़याम व ताम की जिम्मेदारी ली है। इस सिलसिले में दोनों रियासतों के नुमाइंदों का एक मुश्तरका इजलास हैदराबाद में मुनक्किद हुआ था। कर्नाटक और महाराष्ट्र के अलावा दीगर रियासतों के अलहदा आज़मीन जो हैदराबाद से रवाना होना चाहते हैं, उनके लिए भी रियासती हज कमेटी ने सारे इंतजामात किए हैं। रियासती हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना अफजल खुसरो पाशा बियाबानी के मुताबिक पीर 28 अप्रैल की शाम हज हाउस से आज़मीन के पहले काफिले को विदा किया जाएगा। ये काफिला बाद नमाज इशा एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। हज हाउस पर सफरी उमूर बशमूल सामान वगैरह के मामलात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तलबीह की गूंज में काफिले को विदा किया जाएगा। तेलुगु फिल्म के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। संध्या थिएटर के भगदड़ वाक़े की तहकीकात के सिलसिले में पहले अदालत ने हुक्म दिया था अल्लू अर्जुन को हर इतवार को चिक्कड़पल्ली पुलिस में हाजिर होना पड़ेगा। इस मामले में अदालत ने बड़ी राहत देते हुए अल्लू अर्जुन को अब हर इतवार चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने के हुक्म से मुस्तस्ना करार दिया। इसके अलावा बैरूनी मुल्क जाने की इजाज़त भी दे दी है। उनकी हाजिरी को लेकर अल्लू अर्जुन ने अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने गौर करते हुए इस मामले में राहत फराहम की है। फसलांसर में पेश आए हादसे में एक शख्स पुलिस की लाठी लगने से शदीद जख्मी हो गया। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मीडिया को बताया कि इलाके में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी। इस दौरान साजिद खान अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि उन्हें सब इंस्पेक्टर बख्शी रेड्डी की लाठी उनकी नाक को लग गई, जिसकी वजह से उनकी नाक शदीद जख्मी हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस की जानिब से तशद्दुद का इस्तेमाल रॉडी शीटर्स, हिस्ट्री शीटर्स और गुंडा अनासिर पर किया जाना चाहिए, लेकिन एक आम शहरी के खिलाफ ऐसा किया जाना नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि मुतासरा शख्स का कानगी दवाखाने में इलाज किया जाएगा और वह इस वाक़े के मुतासरा शख्स के साथ हैं। इस सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया गया। और नाजरीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं।
गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रामकृष्ण राव रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी, शांति कुमारी की 30 अप्रैल को सुबुकदोशी। नक्सलाइट्स के खिलाफ फायरिंग कार्रवाई न करें, मरकज से नुमाइंदगी करने वजीर आला से नुमाइंदगी। रियासती मुज़ाकिराती टीम की रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना की कातिल नंबर 1 पार्टी कांग्रेस, जिसने आंध्रा में जम किया था। टीडीपी पर तेलंगाना को तबाह करने का इल्जाम। बीआरएस सिल्वर जुबली जलसे-ए-आम से केसीआर का खिताब। और हज कैंप का आगाज, काफिलों की पीर से रवानगी। पहली 7 परवाजें मदीना मुनव्वरा के लिए होंगी सऊदी एयरलाइंस की खिदमत। और नाज़रीन से के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।